ग्रुप डिस्कशन में मैं बोलूंगी लाइक अगर जनरल नॉलेज या फिर जो भी अगर न्यूज वगैरह देखता रहेगा तो फिर वो लोग को एक अपर हैंड मिलता है कि लाइक वो लोग को ज्यादा नॉलेज होता है तो फिर वो बोल सकते हैं। एसक्यूएल या फिर कोई भी डेटाबेस का नॉलेज होना ही चाहिए, तो फिर एक कोई तो डेटाबेस अच्छे से करके जाओ। इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। आई फील यू शुड बी ईगर इनफ कि हाँ मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। तो आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए और इसमें मैंने मेरे क्लासमेट श्रेया परचुरकर है उसको इनवाइट किया था। उसका 2 जगह प्लेसमेंट लगा, ब्रिस्टल कोन है निबल, और इसमें उनका बिजनेस एनालिस्ट एंड सैप एसोसिएट का रोल था। तो हम लोगों ने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, उसमें कौन कौन से डिफिकल्टीज आए, कैसे उसने क्लियर किया, कैसे प्रिपेयर किया था, इन सभी चीजों पे डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग ये कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो ये इंटरव्यू आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो पॉडकास्ट के सेकेंड हाफ में ना हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है कि जो भी नॉन टेक्निकल रोल्स होते हैं ना, लाइक कंसल्टेंट हो गया, एसोसिएट हो गया, इसके अलावा जो मतलब जो भी एनालिस्ट हो गया, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स आना चाहिए और कैसे आप लोग उसको जो भी मतलब कंपनी जाती है ऐसे रोल्स के लिए तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो हम लोगों ने वो भी इस पॉडकास्ट में कवर किया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए और जो हमारे मिस श्रेया परचुरकर और इनका ब्रिस्टल कोन और निबल में प्लेसमेंट लगा था। तो हम लोग इनके साथ डेप्थ में डिस्कशंस करने वाले कि लाइक इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, कितने राउंड थे और कैसे उसको क्लियर किया, और आप लोग को क्या एडवाइस मतलब मिलेगा उनकी तरफ से जिससे आप सक्सीड हो पाओगे प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए। तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट पूरा जरूर देखेगा। वेलकम श्रेया। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहला तो आपका जो दोनों कंपनी में प्लेसमेंट लगा था, लाइक ब्रिस्टल कोन है निबल, तो उसमें आपका रोल क्या था? ब्रिस्टल कोन में मेरा रोल था एसएपी एस4 हाना एसोसिएट टेक्निकल रोल, और निबल टेक्नोलॉजीज में बिजनेस एनालिस्ट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों कंपनीज पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। लाइक पहले हम लोग ब्रिस्टल कोन पे डिस्कस करेंगे और बाद में निबल पे। तो ब्रिस्टल कोन का मतलब हायरिंग का उनका पूरा प्रोसेस क्या था, लाइक कितने राउंड थे, ऑनलाइन राउंड थे या फिर ऑफलाइन थे, एप्टीट्यूड था ही नहीं, तो ये सब बताइए। ओके, सो ब्रिस्टल कोन में फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड था, तो फिर लाइक उसमें मेन इशू वाज टाइम मैनेजमेंट कि लाइक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे और बहुत कम टाइम था, तो फिर वो एक इशू था। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड के बाद इट वाज ग्रुप डिस्कशन। तो फिर ग्रुप डिस्कशन में जितने भी लोग एप्टीट्यूड में पास हो गए वो लोग के लाइक 15 के ग्रुप्स बनाए। लाइक एक ग्रुप में 15 लोग थे एंड फिर उसमें हम लोग को एक टॉपिक दिया गया। पहले हम लोग को बोला कि लाइक 5 मिनट तुम लोग थोड़ा सोचो वो टॉपिक पे, और फोन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं होते, लाइक यू हैव टू थिंक। एक पेपर देते हैं, लाइक कुछ लिखना रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो लिख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद सबको इंडिविजुअली पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है ये टॉपिक पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइक कुछ कुछ लोगों को बोलने का उतना आइडिया नहीं रहता है कैसे बोलने का, क्या बोलने का, तो वो लोग चुप बैठ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। इधर इंश्योर किया गया कि सबका एक ओपिनियन लिया लिया गया एंड उसके बाद सबका ओपिनियंस लेने के बाद हम लोग को 10 to 15 मिनट्स दिए डिस्कस। सो फिर उसमें 15 लोग में से 2-3 लोग ही, लाइक एमसी ग्रुप में से 2-3 लोग ही आगे के इंटरव्यू में गए, लाइक टेक्निकल इंटरव्यू में। और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद एचआर राउंड, मतलब एचआर राउंड पूरा नहीं बोल सकते, लाइक ऐसे हम लोग को बोला कि लाइक ज्वाइनिंग कब से होगा, सब ऐसा वेलकम किया वो लोग ने हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में। तो एचआर राउंड एज सच इतना नहीं, टेक्निकल राउंड था उसमें भी थोड़े एचआर राउंड के क्वेश्चंस पूछ लिए थे ऐसा। ये और जैसे कि आपने बताया कि इसमें ग्रुप डिस्कशंस था, तो इसमें जो टॉपिक्स थे मतलब कैसे थे, जनरल नॉलेज वाले थे या फिर जो अभी मॉडर्न करंट ट्रेंडिंग में टॉपिक्स है वो सब थे, कैसे टाइप के टॉपिक्स थे उसमें? मुझे जो टॉपिक था वो था वुमेन शुड बी स्पेशल राइट्स और नॉट, ये टॉपिक था।
और ऐसे अगर देखे तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, लाइक कुछ जो मुझे याद आ रहे हैं वो बोलती हूँ। कोविड-19 पे था, फिर ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस ये एक था। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो लाइक जनरल टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगी लाइक अगर जनरल नॉलेज या फिर जो भी अगर न्यूज़ वगैरह देखता रहेगा, तो फिर वो लोग को एक अपर हैंड मिलता है कि लाइक वो लोग को ज़्यादा नॉलेज होता है, तो फिर वो बोल सकते हैं। लाइक अगर गूगल पे जाके ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स आप देखोगे तो फिर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो जनरल आइडिया आ जाता है। तो फिर उतने टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाओ, और जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं वो लोग को और भी अच्छा है। और ये जो राउंड हुआ था, लाइक एप्टीट्यूड, ग्रुप डिस्कशंस एंड टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर राउंड, तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड कौन सा था? मेरे लिए एप्टीट्यूड राउंड थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और टाइम बहुत कम रहता है, और वो लाइक फर्स्ट राउंड है, तो फिर लाइक वो अगर पास नहीं हुआ तो फिर आगे का कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरे लिए डिफिकल्ट एप्टीट्यूड था। ओके, एंड जो टेक्निकल राउंड था तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे? लाइक वो क्या देख रहे थे, आपका डेवलपमेंट देख रहे थे या फिर डीएसए, ऐसा कुछ, मतलब क्या पूछ रहे थे टेक्निकल राउंड में? सो बेसिकली डीएसए नहीं पूछा, क्योंकि एकदम लाइक प्रॉपर डेवलपमेंट रोल नहीं है मेरा, तो फिर एसएपी रोल है, तो फिर डीएसए नहीं पूछा था। बट रेज्यूमे बेस्ड पूरा लाइक जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे, मैंने फ्रीलांसिंग मेंशन किया था, उसके प्रोजेक्ट्स भी लाइक पूरा इन डेप्थ पूछा, जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया, जो भी टेक्नोलॉजीज मैंने लिखे थे कि मेरे को आते हैं, उसके ऊपर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। तो फिर आई वुड सजेस्ट कि जो भी रेज्यूमे में लिखोगे, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जो भी रहते हैं सीनियर मैनेजर्स रहते हैं, और लाइक उनका एक्सपीरियंस 15 इयर्स के अबाव ही रहता है। तो फिर अगर ब्लफ करने का सोचोगे भी तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हैं। तो फिर जितना भी लाइक एक प्रोजेक्ट भी किया हो, बट खुद से किया हो या फिर उतना नॉलेज रख, आप जवाब दे सकते हो। ओके, एंड एचआर राउंड में मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन है? टिपिकल एचआर राउंड के क्वेश्चंस थे या फिर उसमें भी कुछ टेक्निकल या फिर कुछ और जनरल नॉलेज बेस ऐसा कुछ पूछा था क्या? मुझे एचआर इन द सेंस कि ऐसा सिचुएशन बेस दिया था, लाइक अभी डिसीजन चालू है और लाइक कंपनीज ज्यादा हायर नहीं कर रही है, तो फिर मुझे ऐसा पूछा था कि लाइक अगर किसी और इसमें लगा, अगर और कंपनी में कोई लगा जो ब्रिस्टोन से और भी ज्यादा बेटर है, या फिर एमएनसी बोल सकते हैं, तो फिर आप उधर एमएनसी जाओगे या फिर ब्रिस्टल को नहीं आओगे, तो फिर ये बहुत ट्रिकी अच्छा। क्वेश्चन है। लाइक तो फिर उसमें भी लाइक प्रॉपर मैंने जवाब दिया, एंड लाइक सेटिस्फैक्टरी जवाब था, तो फिर सिलेक्ट हो गई मैं। ओके, और ओवरऑल जो उनका इंटरव्यू था ना, लाइक टेक्निकल और एचआर, तो उसमें उनका मार्क्स एसेसिंग क्राइटेरिया क्या था? लाइक कोई भी कैंडिडेट को वो एक्सेस कौन से बेसिस पे कर रहे थे? सॉफ्ट स्किल की बेसिस पे या फिर टेक्निकल उनके जो भी स्किल्स थे उसके बेसिस पे, ऐसा? मुझे लगता है कि मिक्स हो सकता है, क्योंकि एसएपी रोल इज लाइक, मतलब हम लोग को डेवलपमेंट में मिला है, बट इट इज क्लाइंट इंटरेक्शन, एंड मतलब वो कंसल्टिंग इसमें भी जाता है थोड़ा रोल। तो फिर सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत रिक्वायर्ड है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम टीम में कैसे काम करते हैं, लाइक प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि नहीं, वो सब कुछ देखते हैं। और फिर लाइक क्वेश्चंस वैसे ही पूछ रहे थे कि लाइक वो सब क्वालिटीज एक्सप्रेस हो ही जाती है आगे इंटरव्यू के हिसाब में। अच्छा, और अगर सपोज किसी के कंपनी कॉलेज में ब्रिस्टल को विजिट कर रही है, तो और वो कोई भी जूनियर से पॉडकास्ट देख रहा है और वो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एज इन एप्टीट्यूड पहले तो बराबर करो, और रेज्यूमे में जो भी लिखोगे लाइक वो प्रॉपर आना चाहिए। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि एवरी कंपनी एसक्यूएल या फिर कोई भी डेटाबेस का नॉलेज होना ही चाहिए, तो फिर एक कोई तो डेटाबेस अच्छे से करके जाओ, क्योंकि हर कोई कंपनी को वो लगता ही है। और या लाइक प्रॉपर सॉफ्ट स्किल बहुत डेवलप करो, लाइक इवन इफ आपको नहीं आता है लाइक कोडिंग या ऐसा कुछ, बट यू शुड बी ईगर इनफ कि हाँ मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो भी अगर आग दिखे
लाइक आंखों में, तो फिर लाइक यू कैन बी एलिजिबल कैंडिडेट। ओके, तो ये तो रही ब्रिस्टल कोन की बात। अभी हम लोग निबल की तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो है ना रोल बिजनेस एनालिस्ट का था। तो बिजनेस एनालिस्ट उनका जो रोल था उसके लिए उन लोगों ने इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रखा था, लाइक कितने राउंड थे, एप्टीट्यूड था कि नहीं? हाँ, सो फर्स्ट राउंड तो एप्टीट्यूड था। उसके बाद हम लोग को जो भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो लोग का इंटरव्यू इन द सेंस केस स्टडी राउंड था वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए, कि लाइक सबको अलग अलग केस स्टडी दिया था एंड उसके ऊपर वो केस स्टडी सॉल्व करना था। लाइक मुझे व्हाट्सएप ऐप का केस स्टडी दिया था। उसमें मुझे सब जो भी एग्जिस्टिंग फीचर्स है व्हाट्सएप के, फंक्शनैलिटीज एंड फीचर्स, जो भी लाइक एनी माइन्यूट फीचर मुझे सब लिस्ट डाउन करना था। एंड नॉट इन अ लाइक जनरल सेंस, लाइक हाउ अ बिजनेस एनालिस्ट मेक अ केस स्टडी, तो वैसे करना था। एंड लाइक वो राउंड में भी लाइक ज्यादा लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, 6-7 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए। आगे के राउंड में जो था टेक्निकल राउंड, ये ऑफलाइन राउंड था। और उस वो लाइक प्रॉपर रेज्यूमे बेस्ड और जो भी स्किल सेट्स मेंशन किए उस पे, एंड जो भी बिजनेस एनालिस्ट के जो भी क्वालिटीज एंड फीचर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग था वो टेक्निकल राउंड था। एंड इसके बाद और एक कल्चरल फिटमेंट राउंड हुआ था जो ऑनलाइन था, गूगल मीट पे हुआ था। तो उसमें लाइक प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक एचआर बेस्ड, लाइक कंपनी में ऐसा ऐसा कल्चर है और मतलब कैसे आप बिहेव करोगे इन ऑर्गेनाइजेशन, वो सब एचआर बेस्ड। एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स, वो सब क्वेश्चंस भी पूछे थे। और IEEE जर्नल्स और ऐसे सब आर्टिकल्स वगैरह जो रहते हैं अपने टेक्निकल आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वैसा, तो फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे थे। एंड मुझे मतलब मैंने एक्सप्लोर किया था, लाइक प्रिपेयर करके गई थी ये सब। मुझे कुछ डिफिकल्टी आई नहीं, बट काफी लोगों को, सीनियर्स को मालूम नहीं रहेगा कि ये सब भी पूछते हैं इंटरव्यूज में। तो फिर लाइक थोड़ा ऐसा आर्टिकल्स या फिर टेक्निकल ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते जाओ, दैट इज सब पूछते हैं। और मैंने जब रिसर्च किया ना तो मुझे पता चला कि एनालिस्ट का कोई भी रोल हो ना तो उसमें केस स्टडी तो मैंडेटरी होता ही है। तो हाँ, आपको केस स्टडी का पहले से पता था, आपने प्रिपेयर करके रखा था या फिर ऑन द स्पॉट मतलब बनाया था, या फिर प्रैक्टिस करके रखा था केस स्टडी कैसे प्रिपेयर करते करके? हाँ, मैंने प्रैक्टिस किया था। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, क्रिएटर्स है बिजनेस एनालिस्ट के, तो फिर उनके प्लेलिस्ट पूरा देख के गई थी। एंड कैसे काम करते हैं बिजनेस एनालिस्ट, पूरा ए टू जेड ऐसा प्रॉपर आइडिया था मुझे। तो फिर इसलिए इट वाज इजी फॉर मी टू पास द टेस्ट। एंड एनी रोल, जो भी रोल हो, आप ऐसा यूट्यूब पे देखो, लाइक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सब पॉडकास्ट से, लाइक इवन यू, दैट इज अ गुड थिंग कि अभी सब रिसोर्सेज अवेलेबल है। लिंक्डइन पे भी बात करो, जो भी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज है अभी जो वो ही रोल पे काम करते हैं, बात करो, बहुत हेल्प मिलता है उससे। ओके। और जैसे कि मैं अभी आपका सुन रहा हूँ तो ब्रिस्टल कोन और एनालिस्ट दोनों रोल में आपने मेंशन किया कि सॉफ्ट स्किल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो जो भी कॉलेज में क्लब्स एंड सोसाइटीज होती है ना, लाइक कमिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी इंडिविजुअल का मतलब सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू? आई फील कि लाइक जो कमिटीज और ये सब रहते हैं, लाइक मोस्टली पीपल से कि टाइम वेस्ट है और ये क्या जरूरत है ये सब करने की, क्योंकि कोई पैसे तो देते नहीं है वो सब काम करने के लिए। इट्स लाइक यू आर विलिंग इनफ टू डू इट, बट वो बहुत बेनिफिट करता है। लाइक एक तो नेटवर्क बढ़ता है, लाइक आपके दोस्त बढ़ते हैं ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, नेटवर्क बढ़ता है। फिर उसके बाद कैसे बात करने का, लाइक बहुत लोगों को नहीं आता, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते। तो फिर कमिटी में रहने से लाइक एटलीस्ट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल आप बात करना सीखते हो। तो फिर ऐसा पूरा जरूरी नहीं है कि लाइक जो भी कमिटी में है कि लाइक बहुत अपर पोस्ट पे हो या फिर एकदम एकदम लीड कर रहा है, दैट डजंट मैटर। इवन इफ एक छोटा सा रोल क्यों ना हो, बट इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, तो फिर ऑब्वियसली इन सम और द अदर वे बेनिफिट करता ही है। जैसे कि मुझे मतलब मैंने जब ऐसे बोला कि, और तभी हैकेथॉन
भी चालू था, मतलब वीसेट हम्म। हैकेथॉन कॉलेज में रहता है, 24 आवर्स कोडिंग कंपटीशन रहता है, कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है। तो फिर वो कमिटी में मैं लीड पे थी। सो फिर जब मैं ऐसा बोलती हूँ इंटरव्यू में कि हाँ आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ 70 पीपल 80 पीपल, तो फिर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कि हाँ कि लाइक एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, टीम में कैसे काम करने का उसका आइडिया है, प्रेशर हैंडल करने का आइडिया है। ऑलरेडी ऑल्सो फ्रीलांसिंग का भी मेंशन किया, लाइक प्रोफेशनल लेवल पे क्लाइंट्स हैंडल किए हैं ऑलरेडी। तो फिर वो एक हम्म। प्लस देता है कि है वो लोग अगर नहीं कर रहे और ये कर रही है तो फिर लाइक एक एज देता है। तो आई फील कि कमिटीज वगैरह मैटर करती है, लाइक होना चाहिए कमिटी, एक कमिटी में भी तो। ओके, जैसे कि आपने मेंशन किया लाइक फ्रीलांसिंग एंड ऑल, तो इससे तो एक चीज हमें समझती है कि अगर दो रेज्यूमे हैं और दोनों के स्किल सेम है तो वो लोग फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ देखते हैं कि इसने पढ़ाई के अलावा और क्या किया है, ऐसा। हाँ देखते तो है, लाइक वो डिपेंड करता है अभी रोल क्या है। अगर प्रॉपर हम्म। डेवलपमेंट का ही रोल है तो मे बी शायद ये सब चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं देते, बट ज्यादा इम्पोर्टेंस हम्म। ना दे व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग या फिर जॉब वेयर यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो फिर ये सब चीजें बहुत मैटर करती है और इट इज गुड। और अगर मास्टर्स के लिए भी अगर कहीं कोई जा रहा है तो फिर वो सब ऐसा कमिटीज वगैरह काम करना भी अच्छा उसका रहता है। तो इसलिए इट इज अ गुड थिंग टू कंट्रीब्यूट टू। ओके, देन जो भी ये रोल्स होते हैं ना, लाइक एसोसिएट हो गया, कंसल्टेंट हो गया या फिर एनालिस्ट हो गया, तो इन सब में बेसिकली वो लोग कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स ढूंढते हैं और क्या क्या आना चाहिए? जूनियर से बहुत लोग होते हैं ना जो फ्रैंकली मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे कोडिंग तो जमता नहीं है। तो आप कुछ और बताओ कि ऐसा मतलब कि हमें प्लेसमेंट भी लगे। तो मैंने जब कॉलेज का ये देखा था ना लाइक प्लेसमेंट सिनेरियो, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रही थी जो एनालिस्ट एसोसिएट कंसल्टेंट ये सारे रोल्स के लेके आ रही थी। तो वो अभी क्या प्रिपेयर करे कि उनका वो सारे पोजीशंस में प्लेसमेंट लग पाए? ओके, तो फिर लाइक बहुत सारे रोल्स बोले तो एक एक रोल के इधर जाते हैं। पहले एनालिस्ट देखते हैं, लाइक डेटा एनालिस्ट के लिए आई फील टेक्निकल इसमें पाइथन आना चाहिए या फिर आर लैंग्वेज, फिर टैब और पावर बीआई, ये सब जो है वो सब डेटा एनालिस्ट के इधर जाता है। फिर कंसल्टेंट के लिए एज सच मेरे को इतना टेक्निकली क्या आना चाहिए मुझे भी आइडिया नहीं है इतना, बट आई गेस द मोस्ट कॉमन थिंग जो ऐसा एनालिस्ट हो या कंसल्टेंट हो या एसपी में हो जो भी हो, मैंने जितना भी सुना है और पढ़ा है इट इज कि तुम लोग को एक्सेल आना चाहिए। लाइक एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता है और एक्सेल हम लोग को स्कूल में सिखाया गया है बट हाँ, हम लोग भूल जाते हैं। बट दैट भूल इज जाते हैं। that is the most used software all over in the industry। तो एक्सेल सीखो, नो डाउट, दैट इज वेरी बेसिक, और वो अगर आता है तो बहुत काम आसान हो जाता है। फिर मेरा रोल है एसएपी के अराउंड। सो एसएपी में भी मुझे टेक्निकल रोल एज इन वेब, जैसे सी प्लस प्लस जावा ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने को मालूम है, वैसे ही एसएपी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एपैक। सो फिर ओके। उसमें ये भी मुझे हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। हाँ, तो फिर ये हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं था, बट जो भी हम लोग के टेक्निकल स्किल्स थे, लाइक मेरा फ्रंट एंड बेस था पूरा, तो फिर एपैप इज यूज्ड फॉर फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। तो फिर उसके कारण जो शॉर्टलिस्टिंग हुआ है वो जो टेक्निकल स्किल्स मेरे थे फ्रंट एंड वाले उसके वजह से हुआ है, ऐसा आई फील। एंड बाकी एसएपी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एसएपी के बहुत मॉड्यूल्स रहते हैं, लाइक एबैप हुआ, फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ, और बहुत बहुत सारे हैं लाइक गूगल पे। और ये कॉन्सेप्ट ज्यादा तो हम लोग को मालूम नहीं रहता, लाइक अभी मेरे को रोल हाँ। लगा है तो इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज लिया है इस बात का। बट एसएपी इज अ गुड डोमेन टू बिगिन योर करियर विद इफ यू हैव नो कोडिंग नॉलेज। लाइक टेक्निकल वाला भी रहता है और नॉन टेक वाला भी रोल रहता है एसएपी। तो फिर अपने कॉलेज में अगर आ रहा है तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन
who is not very confident in their coding skills. Apart from this, I guess testing is also a very good domain to begin your career with. हाँ अगर कोडिंग नहीं आती है तो ओके। एंड लास्ट, आप जो भी एनालिस्ट के रोल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस एज इन मतलब मुझे इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट आई वुड से कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, और मैं उन्हीं की बात करूँ, जितना तुम लोग कनेक्ट करोगे, लाइक जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, तुम लोग को बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ने ऑलरेडी वो पाथ ही लिया है। फिर कोई कोई लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। मेरा वैसा सिनेरियो था कि सब कुछ करना है, बट लाइक यू हैव टू पिक वन डोमेन एंड जस्ट एक्सेल इन दैट। वो ही Yes. एक चीज करो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को तो, और लाइक उसमें पूरा 100% दे दो, फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके श्रेया, जैसे कि मैंने इस पॉडकास्ट के बारे में बहुत सारे जूनियर से बात की थी, तो उन लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे। मैं अभी आपको वो पूछता हूँ, आप उनको आंसर बता दीजिए ताकि उनके माइंड में जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका ये था कि क्या इंटरव्यू में जो भी एनालिस्ट के रोल होते हैं या फिर सैप का जैसा आपने मेंशन किया, उसमें डीएसए पूछते हैं कि नहीं? नहीं, एसएपी के इसमें तो नहीं पूछते, बट डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट में शायद प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स मैटर करता है, लाइक एवरी रोल में मैटर करता है, बट मे बी डेटा एनालिस्ट में पूछ सकते हैं, एसएपी में नहीं पूछा। ओके और उनका क्या था कि जैसे अभी बहुत लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं ना, लाइक वेकेशन होता है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, तो उनका ये कहना था कि कौन से सर्टिफिकेशंस को वो लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो हम भी वही करेंगे ऐसा। ओके, तो फिर डेटा एनालिस्ट और इस मतलब जो डेटा एनालिस्ट के लिए तो यूडेमी वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट एसएपी के जो सर्टिफिकेशंस रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, तो फिर एसएपी का सर्टिफिकेशंस लाइक 1 लाख के ऊपर ऐसा बहुत महंगा रहता है, तो फिर एसएपी का सर्टिफिकेशन अभी इतना इंटरमीडिएट और फ्रेशर लेवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम लोग को नॉलेज चाहिए तो बहुत सारे प्लेलिस्ट यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स है जो एसएपी का सब कुछ सिखा देते हैं, तो फिर उससे तुम लोग बेसिक नॉलेज ले लो, उतना इनफ है टू क्रैक द इंटरव्यू। और जो सर्टिफिकेशन आगे कंपनी से हो जाता है, लाइक ऑफिशियली वो लोग करवा देते हैं सर्टिफिकेशंस, वो एसएपी के लिए सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। जो भी तुम लोग टेक्निकल लाइक फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी करोगे, उसका तुम लोग यूडेमी या ऐसा लाइक जो एकदम प्रिफर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा, उस पे से कर सकते हो, बट ऐसा लाइक प्रॉपर एसएपी सर्टिफिकेशंस बहुत महंगे रहते हैं। और उनका ये भी डाउट था कि हमें कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, लाइक ऐसे तो आपने बताया इस पॉडकास्ट में, बट फिर भी एक बार बता दीजिए कि जैसे ये जो भी रोल्स होते हैं तो उनके लिए कौन सा लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी जावा, सी, पाइथन ऐसा। जावा, सी, पाइथन, वो सब मतलब पाइथन तो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइब्रेरीज बहुत अच्छे हैं पाइथन के, तो फिर वो सब पाइथन से हो सकता है, लाइक एआईएमएल वगैरह में भी जाना है तो पाइथन लगता है। फिर फ्रंट एंड के लिए तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और वो सब पूरा मर्न भी कर सकते हैं, और बैक एंड के लिए डेटाबेस भी एसक्यूएल या मोंगो, जो भी बहुत सारे डेटाबेसेस है वो। फिर कंसल्टेंसी के लिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई गेस कंसल्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर रहता है वो कंपनी वाइज रहता है, लाइक मोस्टली एसएपी ही यूज करते हैं। एसएपी इज ईआरपी बेस्ड, ईआरपी जो रहता है उसका मॉडिफाइड वर्जन, सो फिर कंसल्टेंसी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एसएपी के लिए तो मैंने तो फ्रंट एंड किया और उसके ऊपर से जो भी जॉब मिला। और एक जो लास्ट क्वेश्चन उनका था कि अपने रेज्यूमे को मतलब स्टैंड आउट कैसे करें बाकियों से। रेज्यूमे को ओके, तो लेआउट बहुत मैटर करता है, लाइक एटीएस से जाता है रेज्यूमे, तो फिर स्टैंडर्ड जो एकदम फैंसी रेज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहेगा तो भी इट शुड बी लाइक वेरी कट टू कट, जो भी डिटेल्स उन लोग को चाहिए, कंपनी को चाहिए,
अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे तो फिर वो लोग स्किल सेट एक मेंशन करते हैं जो भी जॉब प्रोफाइल रहता है, तो मेक श्योर करो कि वो जॉब जो स्किल्स मांग रहे हैं वो आपके इसमें रहेंगे रेज्यूमे में। और कभी भी एक रेज्यूमे लाइक बहुत सारे जॉब्स को सेम रेज्यूमे अप्लाई नहीं करने का, लाइक चेंज करते रहो, क्योंकि और लाइक इतना भी चेंज मत करो, लाइक तुम लोग का जो बेसिक नॉलेज है वो तो रखो ही, बट सेम ही रेज्यूमे अगर तुम लोग सेम कंपनीज को डालोगे और फिर एक में सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आगे जाके कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है मेक श्योर करो कि वो स्किल सेट आपको आना चाहिए और वो रेज्यूमे भी रहे। बाकी तो ओके प्रोजेक्ट वो सब रहती है बेसिक। ओके। और एट द लास्ट मैं पूछना चाहूंगा कि आपका तो अभी इंजीनियरिंग खत्म होने आया है, तो 4 साल के एक्सपीरियंस से आप जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए 4 साल में, जो भी सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के देख रहे, तो जो भी उनका टाइम बचा है तो उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करें? ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि पूरा एक्सप्लोर करो, लाइक जो भी तुम लोग को लग रहा है कि हाँ शायद ये डोमेन में मेरा प्रॉपर आगे जा सकती हूँ, वो ट्राई करो। लाइक सेकेंड ईयर में हो तो फिर है तुम लोग के पास टाइम, तो फिर वो जरा ट्राई करो कि मोबाइल ऐप बनाने में इंटरेस्ट है या फिर वेब ऐप या फिर ब्लॉकचेन या फिर ऐसे बहुत सारे अपने पास टेक्नोलॉजीज है, तो एक्सप्लोर करो। एंड फिर उसके बाद लाइक एक डिसाइड करो कि लाइक हाँ ये ठीक है इसमें बेटर तो फिर यही अभी इसमें ही आगे जाना है, बस एक डिसाइड करो, क्योंकि तुम लोग जितना और ऑप्शंस लेते रहोगे ना उतना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और अभी देखा जाए तो बहुत मतलब डराना नहीं चाहती, बट अभी बहुत सारे लोग हैं अपने बैच में जिनका नहीं प्लेसमेंट हुआ है, तो फिर अपन हाँ ऐसे बोलते रहते कि टाइम है बट टाइम नहीं है। तो फिर अभी से चालू हो जाओ और एक्सप्लोर करो और भी लाइक कम्युनिटीज और वो सब में पार्ट लिया करो, लाइक सिर्फ ऐसा इसमें मत जाओ, लाइक अपने आप को अपस्किल करो प्रॉपरली, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज्यादा नॉलेज बनो। कोई भी तुम लोग को देख के बोलना चाहिए कि हाँ ये एक पर्सनैलिटी है, अच्छी पर्सनैलिटी है। तो फिर लाइक बहुत अपस्किल करो खुद को, बहुत टाइम है। इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन आई फील, लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, बहुत ज्यादा अपन खुद को अपस्किल कर सकते हैं। तो फिर आई फील बहुत अच्छे करियर में आ गए हो तो अभी उसका अच्छा कुछ करो। ओके, थैंक यू श्रेया फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, और सबके जो भी डाउट्स थे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और जूनियर्स को एडवाइस देने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सूरज।